हेलो फ्रेंड्स, अरे वाह, आज तो रसोई में कुछ गजब हो गया क्योंकि मटन बनाया है पति देव ने, और वो भी पूरे जोश के साथ। मसाले भी खुद पीसे, प्याज भी खुद काटी, लेकिन थोड़े आंसू जरूर आए। लेकिन जब मटन तैयार हुआ तो खुशबू ने कह दिया वाह भाई वाह। तो चलिए देखिए आज अन्नू की रसोई में किस अंदाज में बना है मटन, जो बना है दिल से लेकिन टेस्टी है जी जुबान से। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले लिए हैं उन्होंने कुछ साबुत गरम मसाले, और मैंने यहाँ पर सरसों का तेल रख दिया था। थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करा रही थी, ऐसी बात नहीं थी। तो सबसे पहले डाल दिए हैं तेज पत्ते, और यहाँ पर उन्होंने ना इस गरम मसाले को कूट लिया था। तो बड़ी इलायची है, लौंग है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है। तो इन सबको उन्होंने इस तरीके से दरदरा कूट लिया था। तो पूरी कमान संभाली आज उन्होंने किचन की कि आज मैं ही बनाऊंगा। क्या जोश चढ़ा था, वाह भाई वाह। मैंने कहा ऐसा जोश तो आपको रोज़ ही चढ़ना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना लेते हैं मटन। ये देखिए इस तरीके से दरदरा कूट लिया था इस गरम मसाले को, और ना तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका था। हमने पहले ही तेजपत्ते डाल दिए थे। तो ये टमाटर भी इन्होंने कट कर लिए थे, साथ में 2-3 हरी मिर्च भी है, और ½ kg हमने यहाँ पर लिया है ये मटन। तो सरसों के तेल में हमने इसको बनाया है। थोड़ा सा नमक यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है तेल एकदम वाइट हो जाता है और ज़्यादा स्मेल नहीं आती है कच्चेपन की। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर हमें यहाँ पर डालना है ये पिसे हुए गरम मसाले, और उसके बाद डाल दी थी ये ग्राइंड करी हुई प्याज। तो प्याज डालने के बाद ना उन्होंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिए थे ये टमाटर को इस तरीके से कट करके ग्राइंड कर लेना है। और मुझसे कहा गया था कि तुम ये चलाओ, यानी कि प्याज को भूनो जब तक मैं टमाटर को पीस रहा हूँ। तो बीच बीच में हेल्प करा रही थी मैं भी। और देखिए यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन चुकी है ना। अब यहाँ पर डालनी है ये थोड़ी सी कच्ची प्याज, इस तरीके से छल्ले वाली प्याज ना कट कर ली थी, और इसको डाल दिया है इसके संग में ही। ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ी सी कच्ची प्याज जो है मटन के अंदर। और डाल देते हैं मसाले। तो आधे चम्मच डाल दिया हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल दिया है ये लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है नमक, 2 चम्मच डाल दिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। और ना इन सबको हमें भून लेना है, काफ़ी अच्छे तरीके से भूनना पड़ेगा जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट नहीं कर दे। देखिए इस तरीके से। और 2 चम्मच डाल दिया है उन्होंने ये देसी घी। अब सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। तो अब डाल देते हैं टमाटर डाल करके भी हमें इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा इस मसाले को, क्योंकि ये मटन बन रहा है वो भी पति देव के हाथ का, तो स्पेशल तो बनेगा ही। इसलिए आप भी सीख लीजिए, जिनको नहीं आता है उन्हीं के लिए ये रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर डाल दिया है मटन, सभी कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल छोड़ दिया था सभी मसालों ने। तो अब डाल देते हैं, इसको भून लेना है हमें। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मटन ने, सारा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। तो जितना ही ज़्यादा हम इस मसाले को भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देखिए मैं आपको बड़े चम्मच से दिखा रही हूँ। सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ पर डाल देते हैं पानी। ग्रेवी हमें कितनी करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ी ही ग्रेवी हमने यहाँ पर करी है, क्योंकि हमको ना मटन थोड़ा चावलों के संग अच्छा लगता है। तो आप इसे चावल के संग, रोटी के संग, किसी के संग भी सर्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें लगा देनी है कम से कम 4 सीटियाँ। 4 सीटी के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेना है, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तभी हमें इसको सर्व करना है। तो देखिए अच्छे तरीके से बन चुका है। तो ये था प्यार से बना हुआ हमारा खास मटन। हर एक कौर में था स्वाद, हर एक मसाले में थी मोहब्बत। जब मेरे हमसफ़र इतना लजीज खाना बना सकते हैं तो ज़िंदगी और भी स्वादगार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अन्नू की रसोई को प्यार देना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए प्यार भरी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।